हेलो गाइस, वेलकम टू दी सेशन। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। हमारा सेशन है क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 7 है आज का, गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब हमारा जो क्लास 6 का ये सेशन चल रहा है साइंस का, उसका आज चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। मतलब पौधों को जानिए का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम जो हमारे चारों तरफ प्लांट होते हैं, हमारे घर के आसपास जहाँ भी प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में जानना कि क्या करते हैं, कहाँ से भोजन खाते हैं, कहाँ से पानी लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानना मतलब पौधों को जानना। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि ये बगीचे में मतलब हर तरह के फूल होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं और उनके पत्ते भी होते हैं और उनका आकार अलग होता है, तने होते हैं, मतलब ये सब जो होता है तो हम इनको देखते हैं। तो इनका किसी ना किसी का कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इनका काम होता है कि तना क्या करता है और फूल क्या करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानना। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। इनके आधार पर कि कुछ लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, इन ऐसे समझकर ऐसे सोच करके इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। 3 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है जड़ी बूटी यानी कि शाक, सेकंड है झाड़ी और थर्ड है वृक्ष। ठीक है, फर्स्ट है हर्बस, मोर, ट्री। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। तो इनको तीनों को, जो ये छोटे होते हैं और लंबे होते हैं, ये सोच कर कि हाँ कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं, इनको ये ऐसा सोच करके इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है कि एक वर्ग में छोटे होंगे और एक वर्ग में लंबे होंगे और एक में झाड़ी जैसे होंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करके इनको 3 वर्ग में वर्गीकृत कर दिया। जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा पौधा जो होता है मतलब कि, तो वो क्या होता है, हर्ब होता है। उससे बड़ा होता है तो वो सर्ब होता है। और जो थर्ड स्टेज पे आता है, जो हमने 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया था, थर्ड वाला होता है ट्री। ठीक है, तो ट्री, सर्ब एंड हर्ब, ये 3 संवर्गों में इसको वर्गीकृत कर दिया है प्लांट्स को। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, 5 टाइप के प्लांट्स हैं। 5 टाइप के प्लांट्स हैं, आपको दिख रहा है। फर्स्ट ये है क्रीप्स एंड क्लाइंबर, हर्बस, शर्बस, ठीक है, एंड ट्री। ये 5 टाइप के प्लांट्स हैं। 5 टाइप से इनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये सारे प्लांट जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, आपको दिख रहा है पिक्चर में कि ये बड़ा सा पेड़ होता है। ट्री जो होता है वो एक बड़ा सा पेड़ होता है और जो सर्बस होता है वो एक छोटा होता है। ठीक है, झाड़ी नुमा होता है, मतलब जैसे झाड़ी होती है। और हर्बस जो होता है वो बहुत छोटा, जिसको हमने बोला था जो जड़ी बूटियों के काम आते हैं। हर्बस वो होते हैं जो जड़ी बूटियों के काम आते हैं। क्लाइंबर्स वो होती हैं जो किसी चीज़ का सहारा लेकर के वो अपने आप को बड़ा करती हैं। ठीक है, और ये क्रीपर्स वो होती हैं जो जमीन पर फैल करके चलती हैं। क्लाइंबर्स एंड क्लीपर ये दोनों क्या होती है, बेल होती हैं। ठीक है, ये दोनों बेल होती हैं। सो देखिए एक एक करके हम इन सबको देखते हैं कि हर्बस क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा हर्बस, मतलब कि जड़ी बूटी या शाक। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये जड़ी बूटी जो मतलब हर्बस होती हैं वो जड़ी बूटियों के काम आती हैं। हर्बस प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्बस। जो हरे पौधे होते हैं और कोमल तनों वाले पौधे होते हैं उनको हम जड़ी बूटी कहते हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ पौधे हैं, ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग भोजन में करते हैं, स्वाद में करते हैं। स्वाद का मतलब यहाँ पे कि हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हम हरा धनिया डालते हैं। जैसे ये हरा धनिया क्या है, एक जड़ी बूटी की, मतलब कि ये हर्बस है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, भोजन में डालते हैं स्वाद के लिए। पुदीना होता है, ये पुदीना है, तो ये पुदीना भोजन में इसको भी हम स्वाद के लिए ही डालते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि स्वाद और सुगंध के लिए, सुगंध भी आती है इनकी और स्वाद भी इनका, इनसे अच्छा होता है भोजन का, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। और औषधीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। औषधीय उद्देश्य से मतलब कि जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो दवाइयाँ हम खाते हैं उन दवाइयों के लिए इन इन पौधों का यूज किया जाता है। कौन सा होगा, हर्बस का। फॉर एग्जाम्पल
जैसा हमने पीछे देखा अभी कि हरा धनिया है और पुदीना है और तुलसी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड है हमारा सरबस यानी कि झाड़ियाँ, जो बीच वाले प्लांट्स होते हैं, मतलब कि एक तो होते हैं पौधे, बड़े से पौधे, ठीक है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, और एक छोटे होते हैं जिन्हें हम झाड़ी बोलते हैं, और एक जो अभी पढ़ा है सरबस, वो होते हैं एक जड़ी बूटियों के काम आते हैं। तो ये तीनों प्लांट्स। सेकंड है हमारा सरबस यानी कि झाड़ियाँ। इन पौधों में तने की शाखाएं के पास जो मतलब शाखाएं होती हैं वो बाहर निकलती हैं। जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें तने की शाखाएं आधार के पास बाहर निकलती हैं। तना सख्त होता है, इनका तना सख्त होता है। सख्त का मतलब है कि मतलब टाइट होता है, मुलायम नहीं होता। हरबस का तना एक मुलायम होता है, हरा होता है, वो हरबस का तना होता है, और जो सख्त होता है वो शरबस का तना होता है। ठीक है, झाड़ियाँ होती हैं, वो झाड़ियों का तना होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है कि इनका तना सख्त है, ठीक है, तना सख्त होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। अगर बहुत मोटा होता तो वो प्लांट्स के रूप में मतलब प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना सख्त होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, दिस आर कॉल्ड सरबस, इनको हम झाड़ियाँ बोलते हैं। ये आपको इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिख रहा है ना आपको, ये तना है, ये सख्त है लेकिन मोटा नहीं है। तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं? सरबस होते हैं। ये ऊंचाई में छोटे होते हैं और इनमें कई तने होते हैं। मतलब झाड़ी का मतलब क्या है कि एक प्लांट्स है, ये ऐसा करके ऐसे नहीं होगा, मतलब कि पूरा एक ही तने से ये बना हुआ नहीं होगा कि हाँ एक तने से और फिर लीफ है सारी। ये प्लांट्स जो होता है, जो झाड़ियाँ होती हैं, तो इनमें शरबस में क्या होता है कि बहुत सारे तने होते हैं जिसकी वजह से मतलब घना सा हो जाता है, जिसको हम झाड़ी बोल देते हैं। तो ये इसमें कई तने होते हैं। मुख्य रूप से सजावटी उद्देश्य के लिए बगीचों में पाया जाता है। जो हमारे गार्डन होते हैं, इन गार्डन्स में हम क्या लगाते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, देखिए गुड़हल है, ठीक है, हिबिस्किस है। तो इस हिबिस्किस का प्लांट बड़ा नहीं होता, लेकिन ये हमारे बगीचे में हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये फ्लावर देता है और ये झाड़ी नुमा मतलब अच्छा होता है, घन का सा होता है, तो इसलिए हम इनको बगीचों में भी लगाते हैं। ये 3 तरह के प्लांट्स हैं, ये सारे बगीचों के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये झाड़ी नुमा होते हैं। थर्ड स्टेज हमारी पेड़, जो हमारा पेड़ होता है, मतलब पेड़ का मतलब क्या है कि जिसमें जो कठोर होता है तो उसका तना भी कठोर होता है, बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, और उनके तने सख्त और मोटे भूरे रंग के होते हैं। शरबस में क्या हो रहा था? हरबस में क्या हो रहा था कि उसमें हरे रंग के थे, और सरबस में क्या हो रहा था कि उसमें कठोर थे तने लेकिन उसमें मुलायम तने नहीं थे, लेकिन वो बढ़ते भी नहीं थे और ज़्यादा तने थे। इसमें क्या है कि ऊंचे होते हैं पेड़, लेकिन उसका जो तना होता है वो सख्त होता है और मोटा होता है। उसका कलर भी चेंज होता है, वो भूरे रंग का हो जाता है। जब वो छोटा होता है ना तो वो टोटल ही ग्रीन कलर का होता है, और जब बड़ा होता जाता है उसके तने सख्त और मोटे होते जाते हैं ना, तो उसका कलर भी सफ़ेद कलर का हो जाता है। तने की शाखाएं ऊपरी भाग में जमीन से बहुत ऊपर होती हैं। पेड़ की जैसा आपको दिख रहा है कि तने ये है तना, इसकी शाखाएं कितनी ऊपर है जमीन से, कि जमीन से बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं। ये सब प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, ठीक है, ट्री। तो इनकी शाखाएं, ये शाखाएं सब जमीन से बहुत ऊपर हैं, तो ये क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। और जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी शाखाएं जमीन से भिड़ी हुई होती है, मतलब लगी हुई होती हैं। ये देखो आप, ये शाखाएं हैं इनकी इतनी सारी, ये सब जमीन से निकली हुई हैं, मतलब जैसे नीचे जड़ होती है ना, ऐसा करके ऊपर को निकलती हुई है। तो ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं जमीन से ऊपर हों और जिनके तने सख्त और मोटे हों और भूरे रंग के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पेड़ कहलाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ठीक है, वो हमारे पेड़ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, ठीक है, ये सब सारे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं मतलब। नेक्स्ट है क्रीपर्स, मतलब लताएं, जो हमारी बेल होती हैं उनको लताएं बोलते हैं, बेल बोलते हैं कॉमनली, बेल। तो ये लताएं क्या करती हैं? लताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो क्या करती हैं कि एक जमीन पर ही फैलकर चलती हैं, मतलब जमीन पर ही वो फैल जाती हैं। और एक क्या होता है
कि उनके लिए, उनके सहारे के लिए उनको कुछ चाहिए होता है, कोई प्लांट्स है, ठीक है, तो इस प्लांट्स पे ये क्या होंगी, ये लताएं इस पर चली जाएंगी, इसके सहारे से ये बढ़ती हैं। तो ये दो प्रकार की लताएं होती हैं। फर्स्ट है क्रीपर्स, मतलब लताएं जो कमजोर तने वाले, कुछ पौधों के सहारे की जरूरत होती है, मतलब जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं उनको सहारे की जरूरत होती है, वे अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैल जाते हैं, जिन्हें लताएं कहते हैं। तो क्या हुआ कि लताएं जो होती हैं वो कमजोर तने की होती हैं, तो उनको किसी के सहारे की जरूरत होती है। अगर उनको सहारा ना दिया जाए, उनको सहारा ना मिले, तो वो क्या करते हैं कि वो जमीन पर ही फैल जाती है। ऐसी जो ऐसे जो पौधे होते हैं जो जमीन पर फैल जाते हैं और वो किसी के सहारे को देखते हैं, किसी के सहारा नहीं मिलता तो वो जमीन पर फैल जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, ठीक है, पंपकिन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, ठीक है, मस्क मेलन, ये सारे क्या होते हैं, लताओं के एग्जाम्पल हैं। उदाहरण के लिए कद्दू, तरबूज, शकरकंद, खरबूजा आदि, ये सब काय के लताओं के एग्जाम्पल है। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है पंपकिन प्लांट्स, ये भी जमीन पर ही है, मतलब कि ये जमीन पर फैली हुई बेल है, लता है, जिस पर ये फ्रूट आ रहा है, ठीक है, पंपकिन प्लांट्स। ये वाटरमेलन प्लांट्स है, ये मस्क मेलन प्लांट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेम्बर्स। तो क्लेम्बर्स क्या होते हैं, क्लेम्बर्स वे होते हैं जिनको किसी की ज़रूरत होती है, वो किसी मतलब किसी प्लांट्स के ज़रिए, ये किसी घर पर, जैसे हम लोग शो के लिए लगाते हैं ना बेल, ये सारी तो क्लेम्बर्स में आती है। क्या करते हैं कि ये कोई प्लांट्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्लांट्स किसी चीज़ के सहारे ही ऊपर बढ़ रहा है, तो ऐसे प्लांट्स जो किसी का सहारा लेकर के बढ़ते हैं उनको क्लेम्बर्स बोलते हैं, मतलब पर्वतारोही बोलते हैं। पर्वतारोही का मतलब है कि किसी चीज के सहारे के बिना ये नहीं चल पाते। Some plants take support on the night-boring structure, like wall, trees, fence and climb up are called climbers. ये जो होते हैं कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, दीवार पे या पेड़, बाड़ जैसी पड़ोसी संरचनाओं पर सहारा लेकर बढ़ते हैं, मतलब कि उन पे चढ़ जाते हैं, उनके सहारे वो जीते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, पर्वतारोही कहलाते हैं। मतलब कि जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी दीवार का या घर का या फिर किसी पेड़ का सहारा लेकर उनसे संरचनाओं पर वो सहारा लेते हैं और फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्वतारोही या क्लिम्बर्स। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट, जो पी प्लांट होते हैं, मनी प्लांट होते हैं एंड बीन प्लांट, ठीक है, बीन प्लांट, ये सब आपको दिख रहा है, पी प्लांट है, ग्रेप बीन है, मनी प्लांट है, ये तीनों क्लेम्बर्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये किसी चीज का सहारा लेकर ही ऊपर चढ़ते हैं, दीवार का हो या पेड़ का हो, इनके सहारे से ही ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए क्लेम्बर्स के अंतर आते हैं। सो गाइज प्लांट्स के बारे में, हमारे कितने प्लांट्स और कैसे कैसे होते हैं, वो किस टाइप से अपने आप को, मतलब उनकी हैबिट है क्या है, हैबिटेट क्या है, ये सब देख लेते हैं। इस आप देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट चाहे जमीन पे फैलने वाला हो या फिर किसी घर के ऊपर चढ़कर चलने वाला हो या फिर झाड़ी हो या कोई सा भी प्लांट्स हो, उसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स सबके समान होते हैं, सब में फ्रूट होते हैं या फ्लावर होते हैं, लीफ होती हैं एंड उनकी स्टेम होती है, रूट होती है, सबके पार्ट्स समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लीफ है, ठीक है, एंड ये फ्लावर है, ये फ्रूट, और जो सबसे नीचे जमीन के अंदर होती है, ये जमीन के अंदर जो होती है नीचे, ये क्या होती है, रूट होती है, मतलब जड़ होती है। जड़ से क्या होता है कि जड़ में अगर हम लोग, मतलब नीचे जमीन में जब ये जड़ होती है तो इस जड़ के ही द्वारा हमारा जो प्लांट्स होता है वो अपना भोजन बनाता है, खुद का मतलब पानी अब्जॉर्ब करता है, भोजन बनाता है। भोजन कैसे बनाता है कि हमारे जमीन के नीचे जो जड़ होती है उसी जमीन में हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, और उसी जमीन में हम अपने प्लांट्स को क्या करते हैं, वाटर देते हैं, वाटर डालते हैं, ठीक है। वाटर जब हम डालते हैं उसमें, तो वो वाटर क्या करता है कि जो जड़ों के द्वारा वो हमारे पूरे प्लांट्स के अंदर चला जाता है, लीफ के अंदर हो या फिर स्टेम के अंदर हो या फिर फ्लावर के अंदर हो, इन सब चीज़ों के अंदर वो चला जाता है। तो ये प्रोसेस होती है प्लांट्स की। फर्स्ट है हमारा स्टेम, फर्स्ट पार्ट है प्लांट का स्टेम यानी कि तना। तो गाइस
तना पौधों का वह भाग होता है जो पत्तियों और फूलों और फलों का सहारा देता है। तना क्या होता है? वो होता है जो हमारी पत्तियों को या फूल और फलों को सहारा देता है। ये है तना, स्टेम है, ठीक है, ये हमारी स्टेम है, ये हमारी इन पत्तियों को सहारा दे रहा है। फ्लावर है, इनको सहारा दे रहा है। एंड ये आगे फ्रूट है, इनको सहारा दे रहा है। अगर तना नहीं होगा तो ना ही पत्तियां होंगी और ना ही फ्लावर होंगे। तो इसलिए बोला है कि तना जो होता है वो हमारी पौधे के भाग, जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं, उनको सहारा देता है। स्टेम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो हमारा तना होता है जड़ से पौधों के अन्य भागों में द्रव के परिवहन में मदद करता है। द्रव का परिवहन क्या होता है? ये दिख रहा है आपको, ये एक प्लांट्स है, ठीक है, इसमें हमने वाटर डाला। जब हमने वाटर इसमें डाल दिया, मतलब कि जमीन के अंदर इसकी जड़ें हैं, तो हम जमीन में जो वाटर डालेंगे तो इसकी जड़ों द्वारा तने में जाएगा, हमारा वाटर तने में जाएगा, तनों से वो कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा, ठीक है, और लीफ के द्वारा हमारा उसमें सिंथेसिस प्रोसेस होने लगेगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो जो उसकी सारी प्रोसेस होती है वो इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय रूट के द्वारा वाटर अब्जॉर्ब कर लिया गया। फिर क्या हुआ? वाटर ट्रेवल थ्रू प्लांट, ट्रेवल होने लगा प्लांट में। फिर क्या हुआ? वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीफ सरफेस, लीफ की सरफेस से वो वाटर इवेपोरेट होने लगा, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस ये होती है। पानी और खनिजों का यह संचलन जाइलम नामक तने के अंदर की संकरी नली के माध्यम से होता है। संकरी नली क्या होती है? हमारे तने में एक ये जो जाइलम बोला गया है, जाइलम वर्ड क्या है? जाइलम वो होता है जिसके द्वारा हमारा जो प्लांट्स है वो, उसके अंदर पानी जो जाता है वो जाइलम के द्वारा जाता है, ठीक है। तो जाइलम नामक तने के अंदर की संकरी नली के माध्यम से जाता है। जाइलम के माध्यम से हमारे पूरे प्लांट्स में पानी चला जाता है, कि हमारी लीफ हो या फिर तना हो या फ्लावर हो, ठीक है, इनके अंदर वो पानी चला जाता है। और फिर उसके बाद लीफ से वो छोटे छोटे छिद्रों द्वारा इवोपोरेट होने लगता है सनलाइट के द्वारा। सेकेंड हमारा लीफ, हमारा प्लांट्स का सेकेंड पार्ट है लीफ, ठीक है। लीफ जो होता है वो पत्तियां, यानी कि पत्तियां और तना मिलकर प्ररोह बनाते हैं। पत्तियां और तना मिलकर प्ररोह बनाते हैं। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा होता है पेटियोल कहलाता है। द पार्ट्स ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटोइल, ठीक है। तो क्या कहलाता है? पेटियोल कहलाता है। तो ये पेटियोल जो होता है पत्ती के चौड़े हरे भाग में लेमिना कहते हैं। जो पेटियोल होता है वे कहाँ से होता है? कि पत्ती जो होती है वो और तने से जुड़ा हुआ होता है। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक लीफ है, पत्ती है, ठीक है, ये भाग जो होता है ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है? तने से जुड़ा हुआ है, ये तना है। इस तने से जो जुड़ा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। तो ये पेटियोल जो होता है, आगे समझ कि पेटियोल क्या होता है? पत्ती से तने के द्वारा जो भाग जुड़ा हुआ होता है, ये भाग, ये पेटियोल कहलाता है, ठीक है। पत्ती के चौड़े हरे भाग को लेमिना कहते हैं। पत्ती का जो चौड़ा हरा भाग है, ये दिख रहा है ना, ये क्या होता है? लेमिना होता है। पत्ती के अंदर ये लेमिना होता है, ये भी लेमिना होता है, ठीक है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। एथिक वीन द मिडल ऑफ लीफ इज कॉल्ड मिड रिब, ठीक है। जो ये पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा को मध्य सिरा कहते हैं, मिड रिब बोलते हैं इसको। मोटी सिरा का मतलब इससे है कि ये पत्ती है, इसके अंदर ये जो जा रही है ये सारी, क्योंकि पत्ती में भी तो ये सिराएं होती है ना, तो इसमें जो बीच की मोटी सिरा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं, ठीक है। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है जिसको हम मिड रिब या मध्य सिरा बोलते हैं। पत्ती पर उपस्थित छोटी छोटी रेखाओं को उसकी सिरा कहते हैं। जो पत्ती पर उपस्थित छोटी छोटी रेखाएं हैं, ठीक है, ये पत्ती पर उपस्थित छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये रेखाएं
इन ये जो मोटी वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिप बोलते हैं। और जो ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं पत्ती पर उपस्थित उनको हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, मतलब कि वीन बोलते हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं ये वाली सारी ये क्या होती हैं, ये वीन होती हैं, सब वीन होती हैं। और जो मोटी सी होती है इसके बीच में एक सिरा उसको हम मिडरिप बोलते हैं, मतलब कि मध्य सिरा बोलते हैं। ये पत्ते के माध्यम से पानी और खनिज को सहारा और परिवहन देते हैं। पत्ते के माध्यम से पानी और खनिज को सहारा और परिवहन देते हैं। देखिए पत्ती का स्थान, लीफ विनेशन, तो पत्ती में जो एक पत्ती होती है उसमें शिराओं द्वारा बनाई गई संरचना को पत्ती सिरा बोलते हैं। ठीक है, लीफ विनेशन बोलते हैं। तो यदि अगर हम मध्य सिरा के दोनों ओर का डिजाइन जाल जैसा हो तो जालीदार सिरा विन्यास कहलाता है। अगर हमारी पत्ती है, ठीक है, इसके ये दोनों ओर सिरा का जो डिजाइन होता है वो जाल जैसा हो तो ये क्या कहलाती है, जालीदार सिरा विन्यास कहलाती है। ठीक है, जो जालीदार सिरा विन्यास होती है उसका उसकी वो कैसे शो करती है, वो ऐसे शो करती है कि दोनों तरफ जाली सी बनी हुई होती है। ठीक है, दोनों तरफ जाली सी बनी हुई, तो इस पत्ती को हम क्या बोलते हैं, जालीदार सिरा विन्यास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल धनिया, गुलाब और ओक, ये सारे प्लांट जो होते हैं सिरा विन्यास के प्लांट्स हैं, मतलब जालीदार सिरा विन्यास के प्लांट्स हैं। सॉरी लीफ है, सिरा विन्यास की लीफ है। यदि सिराओं द्वारा बनाई गई संरचना एक पत्ती में एक दूसरे के समांतर होती, मतलब अगर सिराओं द्वारा, ये दिख रहा है आपको कि ये सिराओं द्वारा एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, समांतर सिरा विन्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर सिरा विन्यास कहलाएगी। ठीक है, पैरेलल विनेशन कहलाएगी। तो इसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो घास, गेहूं, मक्का आदि सब क्या है, समांतर सिरा विन्यास के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। जो फोटोसिंथेसिस होता है और ट्रांसपायरेशन होता है वो प्लांट्स में कैसा होता है, ये देखते हैं कि प्लांट्स है इसके अंदर जमीन के अंदर, इसकी धरती के अंदर इसकी क्या है, जड़ है नीचे। ठीक है, अभी हमने पार्ट्स पढ़े उसमें देखे थे कि लीफ है, सॉरी जड़ है, रूट, और इसकी ऊपर क्या है, लीफ है एंड फ्लावर या फिर फ्रूट जो भी कुछ है ऊपर है। लेकिन इसका जो पार्ट होता है जमीन के अंदर वो ओनली रूट होता है। तो रूट क्या करता है कि वाटर ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर ऑब्जॉर्ब करता है और मिनरल जो होते हैं वो मिनरल्स हमारे प्लांट में पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट का ट्रांसपायरेशन होता है, ऊपर से उसको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर किसके द्वारा, जड़ों द्वारा अब्जॉर्ब होकर के ऊपर चला जाता है। फिर क्या होता है कि इसकी जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। ऑन द अपर पार्ट ऑफ लीफ देयर प्रेजेंट नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग ऑफ और पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो पत्ती के ऊपरी भाग में, पत्ती के ऊपरी भाग पर छोटे छोटे छिद्र या मतलब कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती के ऊपरी भाग पर, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। कॉल्ड स्टोमेटा मतलब कि रंध्र, हम उनको रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा हैव इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटा जो होता है वो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, हमारी गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। आदान प्रदान कैसा होता है गैसों का, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसके बाद हम उनको उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, हम लेते हैं सांस के द्वारा, और फिर हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं, स्टोमेटा के द्वारा करते हैं। मतलब कि स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। इसका ये जो लाइन है इसका यही मतलब है कि वो गैसों को मतलब आदान प्रदान करता है। कैसे, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं।
तो इसी को हमने बोला कि स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में और ऑक्सीजन छोड़ने में जो प्लांट्स की मदद करता है वो कौन करता है? स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा ही इस काम को करता है, मतलब कि गैसों के आदान प्रदान को स्टोमेटा ही करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन और पानी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उसका सेवन जो करता है, और पानी का सेवन, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन की रिहाई। रिहाई का क्या मतलब? ऑक्सीजन को छोड़ना, उसको छोड़ देना, और कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेना, मतलब ग्रहण करना। ठीक है, तो ये जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सॉरी, अपने भोजन के लिए पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्योंकि उसमें वो उसको ऑक्सीजन को छोड़ देता है। सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है। ठीक है, कहते नहीं कि मतलब रात को किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है उसके पास, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ता, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ नहीं पाता ज़्यादा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है उसके पास अधिक मात्रा में। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि घुटन सी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती रात में पेड़ के नीचे। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार करने के लिए अभी आपने देखा कि मिनरल्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है और प्रकाश चाहिए होता है, सनलाइट, वो सब मिल रहा है, तो उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्या हो रही है इन सब के द्वारा। अब इस प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। फिर वाटर वेपर आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, वाटर वेपर आर रिलीज्ड, पत्ती जो होती हैं उन पर मौजूद रंध्र जो होते हैं उनके द्वारा जलवाष्प वायुमंडल में छोड़ी जाती है। ठीक है, अभी बोला था ये है पत्ती है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। माइक्रोस्कोप है, वैसे दिख जाता है, वैसे भी पत्ती तोड़कर देखना कि जिधर सूरज होगा, सनलाइट जिधर से पड़ेगी उस तरफ पत्ती को देखना उठाकर, उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो हमको क्लियर दिखाई दे जाते हैं। पत्ती में जो स्टोमेटा होते हैं वो हमको दिखाई दे जाते हैं बिना माइक्रोस्कोप के भी। तो पत्ती पर मौजूद रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, वो उसके द्वारा जलवाष्प जो होता है वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ आए? ये लाइन क्या है कि पत्ती पर मौजूद रंध्र होते हैं, उनके द्वारा, इन रंध्रों के द्वारा जब हमारा सूरज इन पर पड़ता है, सनलाइट इन पर पड़ती है, तो वो इनको क्या करती है, इन रंध्रों के द्वारा पानी को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेती है। तो उस पानी को वो भाप बना करके अपने पास सोखती है। ठीक है, सनलाइट मतलब सूरज जो होता है, सन जो होता है, वो इसको ऊपर की तरफ सोखने लगता है, मतलब उड़ जाता है भाप बन करके, जलवाष्प बनकर, वाष्प भाप एक ही बात है। ठीक है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। फिर इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। सो देखिए, फर्स्ट है वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय रूट। हमने इसको प्लांट्स को वाटर दिया, जमीन में डाला, और जमीन से वो वाटर क्या हो रहा है, रूट में जा रहा है। रूट क्या कर रही है? पौधों में अब्जॉर्ब कर रही है वाटर को। प्लांट्स हमारा वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है बाई रूट के द्वारा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट, मतलब कि वाटर ट्रेवल हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, पत्तियों में, प्लांट्स से मतलब वाटर ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स में ऊपर को, जड़ से, रूट से ऊपर को वाटर ट्रेवल होना स्टार्ट हो गया। 3 स्टेज है। वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपायरेशन। लीफ में जो पोर्स होती हैं, वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपायरेशन, जो इसमें लीफ में पोर्स होती हैं, यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं, उसके द्वारा वाटर वेपोरेट होने लगता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे के अंदर एक चूसण बल उत्पन्न होता है। फोर्स इज जनरेट इनसाइड द प्लांट एंड वाटर रन्स फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। ठीक है, शूट्स एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो ये प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स होते हैं, जैसे जड़,
टहनियाँ और पौधे के अन्य भाग तक चला जाता है। जो दूसरे भाग लीफ होती है, जड़ और टहनियों तक ही नहीं, लीफ तक जाता है, फ्रूट तक जाता है, ठीक है, एंड फ्लावर तक भी चला जाता है। तो देखिए इसमें हमने प्लांट्स में वाटर डाला, ये सारा ही आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसका वाष्पोत्सर्जन कैसे हो रहा है कि ये सन है और ये इसको वाटर को अवशोषित कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। वाटर वेपोरेट फ्रॉम द लीव्स, लीव्स के द्वारा इवेपोरेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। सेकेंड पार्ट है हमारा रूट्स, ठीक है। तो ये जड़ें जो होती है, प्लांट्स ऑर्गन विच लाइज बिलो द सोयल सरफेस इज कॉल्ड रूट। जो हमारी ये जड़ होती है वो कहाँ होती है, मिट्टी की सतह के नीचे स्थित होती है। अभी पीछे भी मैंने बताया कि मिट्टी की सतह के नीचे सिर्फ प्लांट्स का एक ही पार्ट होता है, वो होता है रूट, जड़, ठीक है। वो जड़ कहलाता है। जो रूट मतलब कि जो प्लांट्स का मिट्टी के अंदर इनसाइड ऑफ सरफेस इन सॉइल, ठीक है, तो वो जो पार्ट्स होता है वो कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है, सोयल में होता है, ठीक है। तो इस ये क्या होता है, जड़ होता है, इसको हम जड़ कहते हैं। ये जो पौधे होते हैं, जड़ें जो होती है, पौधे के मिट्टी में मजबूती से रखने में मदद करती है, मतलब पौधे को मिट्टी में मजबूती से रखने में मदद करती है। कहा जाता है कि वे पौधे को मिट्टी में बांध देते हैं। जो जड़ होती हैं वो पौधे को मिट्टी में बांध देती हैं। अगर आपने कोई पौधा अगर मतलब उखाड़ा होगा तो देखा होगा आपने कभी कि बड़ा जो प्लांट्स होता है वो कितनी मुश्किल से, मतलब कि वो मिट्टी के अंदर से जड़ को निकाल पाता है। कभी कभी होता है कि जड़ नीचे ही रह जाती है, इतनी तेजी से वो बांध लेता है। रूट अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल नेसेसरी ऑफ फॉर प्लांट्स, ठीक है। जो जड़ होती है वो पौधे के लिए आवश्यक मिट्टी में खनिजों और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल को वो अब्सॉर्ब कर लेती हैं। जड़ें जो होती हैं वो पौधे के लिए आवश्यक मिट्टी से खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वो अपना भोजन बनाता है। सो प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। जो प्लांट्स होता है वो 3 टाइप के रूट सिस्टम रखता है, टैप रूट, फाइबर्स रूट, ठीक है, एंड एडवेंटियस रूट। पौधे में 3 प्रकार की जड़ प्रणाली होती हैं, टैप रूट, रेशेदार रूट, एडवेंटियस रूट, ठीक है। तो ये देखिए फाइबर रूट कैसी होती है, ये इस टाइप की दिखाई देती है। और एडवेंटियस रूट जो होती है, एडवेंटियस रूट कैसी होती है, बड़े प्लांट्स की रूट होती है जो पक्की होती है, मतलब कि ऐसे ऊपर की तरफ भी दिखाई देने लगती है। अंदर तो रहती है लेकिन प्लांट्स में जो अंदर रहती है उससे ऊपर जमीन के ऊपर भी दिखाई देने लगती है। टैप रूट होती है इस तरह की, जैसे हमारी सलजम से में दिखाई दे रही है, सलजम है या फिर मूली गाजर है, इनमें टैप रूट होती है। रूट सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। द मेन रूट विच इज लार्ज, फर्स्ट है इसका टैप रूट। द मेन रूट विच इज लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इज कॉल्ड टैप रूट, ठीक है। जो टैप रूट होती है मुख्य रूप से जड़ जो भी होती है, मतलब जो मुख्य जड़ होती है और तेजी से बढ़ती है उसे टैप रूट कहा जाता है। और शाखित छोटी जड़ों को पार्श्व रूट कहा जाता है। जो शाखित छोटी जड़ें होती हैं उनको पार्श्व रूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बीट रूट यानी कि चुकंदर या गाजर, चुकंदर, मूली आदि, इन सबको हम टैप रूट बोलते हैं। इनकी जो रूट होती है वो टैप रूट में आती है। सेकंड है हमारा रेशेदार रूट, फाइबर्स रूट। नो मेन रूट, ऑल द रूट्स आर ऑफ सेम साइज। ये जो रूट होती है वो सेम साइज की होती है सारी। ऑल द रूट ऑफ सेम साइज की ये रूट होती हैं। कोई मुख्य जड़, मतलब कि कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ें एक ही आकार की होती हैं। इनमें सभी जड़ें एक ही आकार की होती हैं। कोई मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई मेन जड़ हो, नहीं, सब सिंपल एक ही तरीके की होती है, जैसी भी होंगी सब एक ही आकार की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट पाम मतलब कि नारियल, हथेली, प्याज, घास, बसंत प्याज आदि, इनमें सब क्या होती है, रेशेदार जड़ होती है। ये आपको एग्जाम पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये सारी इतनी सारी रूट निकली हुई है, ये सारी कैसी हैं देखने में, ये सारी जड़ें एक जैसी होती हैं, एक ही आकार की होती हैं। इधर भी ये एक ही आकार की हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है आकस्मिक रूट।
ठीक है। जड़ जो वास्तविक जड़ क्षेत्र के अलावा पौधे के किसी भी भाग पर बनती है, जो वास्तविक जड़ होती है उसके अलावा पौधे के किसी भी भाग पर बनती है उसको हम आकस्मिक जड़ बोलते हैं। आपका ध्यान जा रहा है कि किस में होगी आकस्मिक जड़? काय में होती है? एक तो मूली में भी हो जाती है, ठीक है, मूली में भी हो जाती है। उसकी वास्तविक जड़ कहाँ होती है? अंदर होती है जमीन के, ये नीचे होती है। और ये मूली है, इस मूली में कहीं कहीं आपको जड़ दिखाई देने लगती है। और गाजर में भी होती है, गाजर में भी ये जड़ दिखाई देने लगती है। तो ये क्या कहलाती है? आकस्मिक जड़ कहलाती है। देखिए नोट दिया हुआ है, यदि पौधे में जालीदार सिराओं वाली पत्तियां हैं तो उनकी जड़ में नल की जड़ होगी, ठीक है, नल की जड़ होगी। और रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियां, इनमें समांतर सिराएं होंगी। जो रेशेदार जड़ वाले पौधे होंगे उनकी पत्तियों में समांतर सिराएं होंगी। पैरेलल विनेशन इन दियर लीव्स, इनमें क्या होंगी? समांतर सिराएं होंगी, पैरेलल विनेशन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लांट्स का फ्लावर, ठीक है। तो ये फ्लावर जो होते हैं हमारे प्लांट्स भी होते हैं, तो प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्लावर, यानी कि फूल। फ्लावर इज मेनली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ये फ्लावर जो है ये मुख्य रूप से पौधे का प्रजनन अंग है, ठीक है। विभिन्न रंगों के फूलों के कारण हम पौधों को पहचान पाते हैं। जो विभिन्न रंग के फूल होते हैं उनके कारण ही हम उनके फूलों को हम पहचान पाते हैं। देखते हैं कि मतलब ये कि रोज़ होता है, रोज़, ठीक है, वो वाइट कलर का, जैसे हम मानते हैं वाइट कलर का है। और हिबिस्किस होता है, ये हिबिस्किस होता है, ये रेड कलर का है। इनके कलर के द्वारा भी हम इनको पहचान सकते हैं। फूल के विभिन्न भाग, पंखुड़ियाँ, सेपल्स, स्त्री केसर एंड पुंकेसर, ये सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। दिस इज डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। फर्स्ट पार्ट है पंखुड़िया। फूल का रंगीन भाग, जो फूल का रंगीन भाग होता है, जो फूल के प्रजनन भाग को ढकता है। प्रजनन भाग से क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सारा ये प्रजनन भाग है। तो ये इस भाग को कौन ढकता है? इसकी पंखुड़ियाँ ढकती हैं, ठीक है, पेटल ढकती हैं इसको। तो जो प्रजनन भाग को ढक लेती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है, पेटल्स होती हैं वे। और सेपल्स क्या होते हैं? सबसे बाहरी हरे भाग जो होते हैं, जो सबसे बाहरी हरा भाग होता है, बाहरी फ्लावर का बाहर वाला भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? जो कली को घेरता है, ये दिख रहा है, ये सारा ये क्या है? सेपल्स है। ये ग्रीन कलर का पार्ट है हमारे फ्लावर का, मतलब कि हमारी जो फ्लावर है वो कली को घेरता है। जो कली को घेरता है हमारा फ्लावर का पार्ट, हम उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं, ठीक है, ये सेपल्स होते हैं। पुंकेसर क्या होता है? स्टेमन, द पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का परागकण भाग जो होता है, पुष्प का परागकण भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसके दो भाग होते हैं, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट इज एंथर विच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स एंड सेकंड इज फिलामेंट, ठीक है। जो फर्स्ट होता है उसमें परागकण होते हैं और दूसरा जो होता है वो रेसे नुमा होता है, जिसमें रेसे होते हैं। नली जैसी संरचना जो पराग कोश को सहारा देती है, ये क्या कहती है? ये एंथर है, ठीक है, एंथर है। पराग कोश है जिसमें परागकण होते हैं, ये परागकण होते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट है। फिलामेंट जो होता है वो रेसे जैसी संरचना, मतलब कि ऐसा इन सबको पराग कोश को सहारा देती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्त्री केसर, पिस्टिल। अंतरम भाग जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसको हम स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, द अपर पार्ट रिसीव्स, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ऊपरी भाग परागकण को निषेचन के लिए प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरी शैली है एक लंबी खोखली नली जैसी संरचना जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। ये वर्तिकाग्र और अंडाशय यहाँ पे होता है, उसको जोड़ती है। वर्तिकाग्र यानी कि एंथर, और अंडाशय ये इसको दोनों को जोड़ती है। इसको क्या बोलता है? फिलामेंट, ठीक है। तीसरा अंडाशय है जिसमें अंडाणु बनते हैं, ये है
ठीक है, इसमें हमारे अंडाणु बनते हैं, इससे हमारा प्लांट्स का दूसरा मतलब प्रजनन होता है, दूसरे प्लांट विकसित होता है। परिपक्व अंडाशय फल में विकसित होता है और परिपक्व बीजांड बीज में विकसित होता है। ठीक है, सो गाइस एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को शुद्ध कीजिए और उन्हें अपनी नोटबुक में पुनः लिखिए। मतलब कि जो ये कथन दिए हुए हैं इनको शुद्ध कीजिए। तना जो होता है, फर्स्ट है, तना मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। नहीं, ये ट्रू नहीं है, नो। तना नहीं करता, रूट करती है। ठीक है, रूट करती है, मिट्टी से पानी को अवशोषित, खनिजों को और पानी को कौन करता है, रूट अवशोषित कर लेती है। रूट इज ए राइट। ठीक है, पत्ती जो होती है पौधों को सीधा रखती है। नहीं, तना सीधा रखता है, नो, तना सीधा रखता है। ठीक है, लीव्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट। अपराइट जो प्लांट्स को रखती है वो लीव्स नहीं रखती। ठीक है, तना रखता है, स्टेम रखता है। सी पार्ट है हमारा, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जड़ जो होती है पत्तियों तक पानी पहुंचाती है। ठीक है, ट्रू है। एक फूल, डी पार्ट है, एक फूल में पंखुड़ियों और पुंकेसर की संख्या हमेशा बराबर होती है। नहीं होती, पंखुड़ियों और पुंकेसर की संख्या बराबर नहीं होती। ये हमारी पुंकेसर है। ठीक है, ये पुंकेसर है और इधर हमारे पंखुड़ी है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि पंखुड़ी जितनी है उतनी ही पुंकेसर होंगे। पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है ई, यदि किसी फूल के बाह्य दल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ जाती हैं। नहीं, अगर किसी का बाह्य दल आपस में जुड़ जाता है तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में नहीं जुड़ती, ऊपर जाकर के वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। वैसे किसी में होती है ऐसी जो कि पूरी जुड़ी होती है, ऐसा नहीं होता अधिकतर कि नहीं जुड़ी होती, रॉन्ग। ठीक है, एफ पार्ट है, यदि किसी फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं तो स्त्री केसर पंखुड़ी से जुड़ जाता है। जो स्त्री केसर होता है वो पंखुड़ी से जुड़ जाता है। यस, ठीक है। ये इसमें देखते हैं, फर्स्ट है हमारा, जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि हमारे पहले पूछा हुआ था कि जो तने होते हैं, ठीक है, जो तना होता है वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है। नहीं, ये मिट्टी से पानी को अवशोषित नहीं करता है, रूट करती हैं, जड़ें करती हैं। तो वही मैंने बताया इसमें आगे कि जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। सेकंड है, तना पौधे को सीधा खड़ा करता है। ठीक है, तना पौधे को सीधा खड़ा करता है। उसमें पूछा हुआ था कि जो लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, वो हमारे पौधे को सीधा खड़ा करती हैं। ये है ना, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां पौधे को सीधा रखती हैं। नहीं, हमारा तना सीधा रखता है पौधे को। थर्ड है सी, तना पत्तियों तक पानी संचालन करता है। तना जो होता है वो पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। ठीक है, डी पार्ट है, एक फूल में पंखुड़ियों और पुंकेसर की संख्या हमेशा समान नहीं होती। अभी मैंने पीछे बोला रोंग है। ठीक है, तो ये एक पंखुड़ी और पुंकेसर की संख्या समान नहीं होती है एक प्लांट्स में। ई है, यदि किसी फूल के बाह्य दल, जो बाह्य दल होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं तो उसकी पंखुड़ियां अलग हो जाती हैं, उसकी पंखुड़ियां नहीं जुड़ती। अगर ये बाह्य दल है किसी फूल का, ठीक है, मैं मानती हूँ ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये बाह्य दल है, तो क्या अगर बाह्य दल जुड़ जाएगा तो क्या पंखुड़ी भी जुड़ जाएंगी? नहीं ना, अगर पंखुड़ी जुड़ जाएंगी तो वो फूल कभी खिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, एफ है, यदि किसी फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं तो स्त्री केसर पंखुड़ी से जुड़े होते हैं, मतलब जुड़े भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या मतलब है, यदि किसी फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ गई होती हैं, ठीक है, तो स्त्री केसर जो होते हैं पंखुड़ी से जुड़े भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्किस का वो होता है, फ्लावर होता है, हिबिस्किस होता है, उसमें जो होती है वो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसकी आपस में पंखुड़ी
जुड़ी होती है नीचे से, मतलब कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो होती है, देख लेना आप, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। थर्ड है, क्या आप अपने घर में या अपने आस पड़ोस में ऐसा पौधा ढूंढ सकते हैं जिसका तना लंबा लेकिन कमजोर हो? इसका नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? लौकी के पौधे को सहारे की जरूरत होती है, ठीक है। हाँ, ऐसा पौधा मिलता है, जैसे कि लौकी का पौधा, इसको सहारे की जरूरत है। जब तक हम इसको किसी चीज का सहारा नहीं देंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। हम इसको सहारा देते हैं तो ये हमारा पौधा कौन सा होता है? पर्वतारोही होता है, क्लिम्बर्स होता है। 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम? तने के क्या कार्य होते हैं? आंसर, एक तने के कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं। तना पौधे को सीधा रखता है, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, ठीक है। तना पत्तियों तक पानी का संचालन करता है। तने पौधे को, मतलब भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। वाटर को भी ऐसे करता है, मिनरल्स को भी वो पहुंचा देते हैं पौधे के सारे पार्ट तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पत्ते में जालीदार शिराविन्यास होता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, चीनी गुलाब, ठीक है। ये जो चीनी गुलाब होता है इसमें भी होते हैं रेशेदार जालीदार शिराविन्यास, ठीक है। तो देखिए, तुलसी में होता है, चीनी गुलाब में होता है, और धनिये में जालीदार शिराविन्यास होती है। अब यहाँ पे क्या छुटा हुआ है? मक्का है, ठीक है, घास है और गेहूं है। तो तुलसी में होता है, चीनी गुलाब में होता है, और धनिये में जालीदार शिलाविन्यास होता है। 6 है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो है तो उसके पत्तों में किस प्रकार का शिलाविन्यास होगा? रेशेदार जड़ होने पर उसमें किस प्रकार का शिलाविन्यास होगा? समांतर शिलाविन्यास होगा। मैंने अभी पीछे बताया कि किसी पौधे की जड़ रेशेदार होती है तो उसमें समांतर शिराएं होती हैं, ठीक है, समांतर शिराएं होती हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी पौधे में जालीदार सिरा वाली पत्तियां हों तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? उसकी जड़ें कैसी होंगी? नल की होंगी, नल जैसी होंगी, ठीक है। यदि किसी पौधे में जालीदार सिरा वाली पत्तियां होती हैं तो उसकी जड़ें नल की होंगी। नेक्स्ट है, क्या आपके लिए यह पता लगाना संभव हो सकता है कि किसी पौधे की जड़ रेशेदार जड़ कागज की एक शीट पर उसके पत्ते की छाप को देखकर है, ठीक है। मतलब आप इसको पता लगा सकते हैं कि कागज की शीट पर कौन से पत्ते की, मतलब कौन सा पत्ता है और उसकी जड़ कैसी हो सकती है। पौधे की जड़ें रेशेदार जड़ कागज की शीट पर अगर हम लगा दें, ठीक है, तो उसको हम पहचान सकते हैं कि किस पत्ते की जड़ है। हाँ, यह पता लगाया जा सकता है कि किसी पौधे में जड़ है या रेशेदार कागज की शीट पर एक उसके पत्ते की छाप को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हाँ, इस रेशेदार पत्ते की कौन सी जड़ हो सकती है। जैसे अभी पीछे बताया कि जो रेशेदार होते हैं, ठीक है, ये रेशेदार जड़ होती है पौधे की, तो वे समांतर होती हैं, ठीक है। तो इसको पता लगाया जा सकता है। 9 है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर? फूल के कौन से भाग होते हैं? मतलब फूल के कौन से भाग होते हैं? सिपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, पिस्टिल होता है, ठीक है। पुंकेसर और पंखुड़ी भी उसमें फ्लावर में होते हैं, पिस्टिल भी होता है। नेक्स्ट है 10, निम्नलिखित पौधों में से किस में फूल आते हैं? घास में आते हैं, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, मतलब ये सारे जो हैं और सब सारे जो प्लांट्स हैं और ये सारे, इनमें किस में फूल आते हैं? देखिए, जिन पौधों में फूल आते हैं वह घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, मतलब इन सब में क्या होता है? फूल आता है। पपीते पे भी आता है, केले पे भी आता है, गन्ने पे भी आता है, आलू मूंगफली पे भी आता है, इन सब में फूल आते हैं। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो भोजन उत्पन्न करता है, ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम दे, जो भोजन उत्पन्न करता है और उस प्रक्रिया का नाम दे। लीव्स प्रोड्यूस फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, अभी हमने पीछे पढ़ा है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12, फूल के किस भाग में आपको अंडाशय मिलेगा? किस भाग में मिलता है? फूल के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर के सबसे निचले और सूजे हुए भाग में, ठीक है। ये क्या होता है?
देखिए स्त्री केसर का जो सबसे नीचा और मतलब मोटा सा उभरा हुआ सा पार्ट होता है उसमें हमें अंडाशय मिलता है। ये ठीक है, स्त्री केसर है, इसमें हमें क्या मिलता है, ये अंडाशय है, ये है सबसे निचला भाग, ये हमारा क्या है, ओवरी है, ये है अंडाशय, इसमें हमें क्या मिलता है, अंडाशय मिलता है। ठीक है, ये उभरा हुआ भाग था ना, इसमें ऐसे करके उसमें हमें अंडाशय मिलता है। ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर के सबसे निचले भाग में हमें अंडाशय मिलता है। दो पौधों के नाम बताइए जिनमें एक बाह्य दल हो, ठीक है, बाह्य दल से जुड़ा हो, और दूसरे में अलग बाह्य दल हो। ऐसा पौधा यानी कि ऐसा पौधा जिसमें जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स, मतलब कि एक तो ऐसा पौधा है जिसमें बाह्य दल से जुड़ा हुआ जो, और दूसरा अलग बाह्य दल है जिसका बाह्य दल अलग हो। तो बाह्य दल से जुड़े हुए वाले जो पौधे होते हैं वो होते हैं धतूरा और कपास, और अलग बाह्य दल वाले पौधे जो होते हैं वो होते हैं गुलाब एंड कमल, इनमें बाह्य दल जुड़ा हुआ नहीं होता। सो गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, साइंस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।